आज का यह खास वीडियो पक्षी और इंसान की उस दोस्ती के ऊपर है जो आए दिन चर्चा का विषय बना हुआ है और इस दोस्ती की चर्चा देश से बाहर भी बड़े ज़ोरों शोरों के साथ चल रही है। परंतु ये पक्षी और इंसान की दोस्ती के ऊपर जो हमारा जीव जंतुओं को लेकर कानून बनाए गए हैं उसने विघ्न पैदा कर दी है और लंबे समय से विगत कई दिनों से चर्चा में चल रहे सारस और आरिफ गुर्जर जो अमेठी के रहने वाले हैं की दोस्ती सुर्खियों में थी। परंतु अब वन विभाग की निगाह इस पक्षी के ऊपर पड़ गई है और वन विभाग के लोगों का कहना है कि कानूनन इस पक्षी को कोई इंसान अपने पास नहीं रख सकता और अपनी मर्जी का खान पान उसको नहीं दे सकता। इसलिए यह पक्षी आरिफ गुर्जर को रखने का अधिकार नहीं है और इसे वन विभाग को सौंपा जाना चाहिए। और वन विभाग के लोग उसे लेकर एक दिन चले गए। उन्होंने एक पक्षी विहार है, संभवतः समझपुर पक्षी विहार, वहाँ उस पक्षी को रखा और आरिफ को वहाँ से लौटा दिया। परंतु हुआ कुछ ऐसा कि आरिफ के वियोग में वह पक्षी उस पक्षी विहार से फरार हो गया और भटकते हुए किसी और गांव में गया जहां लोगों ने उस पक्षी को सुरक्षा प्रदान की। आरिफ गुर्जर स्वयं कहते हैं कि जब वह पक्षी विहार से भागा था तो उसे जो कुत्ते हैं उन्होंने उस पर हमला कर दिया था और कई जीवों ने उस पर हमला कर दिया था। फिर एक लड़के ने अपनी जान पर खेलकर उसको बचाया और फिर से ये सूचना दी गई कि एक सारस जो है यहाँ इस गांव में है और फिर वन विभाग की टीम उस सारस को लेकर कानपुर के चिड़ियाघर को चली गई और वहाँ उसे रखा गया है। तो ये है अभी तक की कहानी सारस और आरिफ गुर्जर की कि आरिफ गुर्जर को वो सारस कैसे मिला था, आरिफ गुर्जर से उसकी दोस्ती उतनी घनिष्ठ कैसे हो गई थी, आरिफ गुर्जर के साथ उस सारस का दिन कैसे बीत रहा था, ये सब कुछ वीडियो में मौजूद है। और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है सारस का आरिफ गुर्जर के साथ रहना और किस तरीके से वो एक इंसान की तरह, इंसान भी क्या कहें, इंसान से ज़्यादा प्यार आरिफ गुर्जर से करता है, तो वो वीडियो देखने के लिए आप सभी आरिफ गुर्जर सारस का दोस्त यूट्यूब चैनल को सर्च करके और देख लें। बहुत सारे वीडियो आरिफ और सारस के दोस्ती के दौरान उसके क्रियाकलापों से संबंधित अपलोड हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ सारस और आरिफ गुर्जर के दोस्ती को देखने के लिए आई। अचंभे में डालने वाली ये दोस्ती है, आप भी देखेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। परंतु वन विभाग ने पशु पक्षियों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के तहत आरिफ के पास सारस का होना उचित नहीं माना और वो ले गए। ले जाने के बाद जो समझपुर पक्षी विहार है वहाँ से वह भाग गया, फिर एक गांव में मिला और वहाँ से फिर उसे कानपुर चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया है। तो चिड़ियाघर में सारस जो आरिफ के साथ रहते हुए भोजन करता था, वह भोजन उसको चिड़ियाघर में नहीं दिया जा सकता क्योंकि जो उसका भोजन है वही दिया जा सकता है और सारस की रुचि उस भोजन में है जो वो आरिफ गुर्जर के घर खाता था। ऐसे में स्वयं ही आरिफ गुर्जर कहते हैं कि वो पानी पीकर समय बिता रहा है, खाने को कुछ खा नहीं रहा है। वन विभाग के लोग कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से वो चिड़ियाघर में रहने को अभ्यस्त हो जाए और अपने स्वजाति पक्षियों के साथ घुल मिल जाए और रहने लगे। परंतु जो उस सारस का रिश्ता आरिफ गुर्जर के साथ दिखता है वो इंसानी रिश्ता से बढ़ चढ़ कर दिखता है। आप वीडियो में देखेंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या किसी पक्षी का किसी इंसान के साथ ऐसी दोस्ती भी हो सकती है। वो सारस आरिफ गुर्जर को देख के नाचता है, आरिफ गुर्जर के साथ टहलता है। आरिफ गुर्जर जब मोटरसाइकिल से चलते हैं तो उनके पीछे दौड़ता है और फिर उड़ान भरकर उनके साथ ही उड़ता हुआ चला जाता है। बहुत सारे झलक पीछे जो मैंने बताया उस चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपलोड हैं,
एक बार ज़रूर देखें। जहाँ तक अब वन विभाग की बात है, मैं वन विभाग के अधिकारी पदाधिकारियों को बिल्कुल ही किसी मायने में दोषी नहीं कहना चाहता, दोषी नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि जो नियम बने हैं उस नियम के तहत उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। परंतु जो नियम हमारे लिए हितकर न होकर अहितकर हो जाए, उस नियम को पालन करने में थोड़ा समय तो लेना ही चाहिए। तो सारस का आरिफ गुर्जर से धीरे धीरे दूरी बनाया जाना चाहिए था। फिर देखा जाना चाहिए था कि क्या यह सारस आरिफ गुर्जर को भुला सकता है। फिर जो संभावना बनती उसके प्रति निर्णय लिया जाना चाहिए था। यदि सारस आरिफ गुर्जर को भूलने को तैयार नहीं है, जहाँ उसकी खुशी है, जहाँ वो स्वच्छंद वातावरण में घूम सकता है, फिर सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, नाच सकता है, अगर वो वहाँ सुरक्षित है तो फिर उसे वहाँ सुरक्षित रहने दिया जाए। यदि कहीं से वो असुरक्षित दिखता है तो उसके वहाँ सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी है वो हिदायत आरिफ गुर्जर जी को दिया जाए कि इस तरीके से इसका देख रेख किया जाए और सारी जिम्मेवारी आपकी है, इसको क्षति नहीं होना चाहिए। परंतु जिस तरीके से वो पक्षी खुश है आरिफ गुर्जर के साथ, आरिफ गुर्जर के साथ ही उसे रहने दिया जाना चाहिए। संभव है कि चिड़ियाघर में वो आरिफ गुर्जर से हुए बिलगाव को सहन न कर पाए। फिर तो हमने अपने कानून के माध्यम से जिसकी रक्षा करनी थी उसका हमने अहित कर दिया। इधर आरिफ गुर्जर भी उसके वियोग में परेशान हैं और माना कि वो इंसान है, कुछ दिनों में अपने को संभाल लेंगे। परंतु यदि वो पक्षी अपने को संभाल नहीं पाया और अगर उस पक्षी के साथ कुछ होता है तो हमारे ये जो कानून है पक्षियों से संबंधित, ये कितने लाभप्रद होंगे पक्षियों के संदर्भ में। तो यदि पक्षी चाहता है कि वह इंसानों के मध्य ही रहे तो नियमानुसार उस पक्षी को नुकसान न पहुंचे, इसकी जिम्मेवारी इंसानों को सौंपी जानी चाहिए। किसी तरीके से पक्षी को अगर तकलीफ़ होता है तो वन विभाग को सूचित किया जाए, ऐसी हिदायत उनको दे दी जानी चाहिए ताकि जिनके पास है वो सही ढंग का इलाज वगैरह मुहैया नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में वन विभाग उसका इलाज कराए और फिर उसकी इच्छा के अनुसार अगर वो चिड़ियाघर में रहना चाहे तो चिड़ियाघर में रखा जाए, अगर पक्षी विहार में रहना चाहे तो पक्षी विहार में रखा जाए, या फिर इंसानों के बीच ही रहना चाहे तो उसे अपना स्वच्छंद जीवन चुनने का अधिकार तो दिया जाए। अब देखना है कि आने वाले दिनों में सारस पक्षी आरिफ गुर्जर से हुए दूरी को किस तरीके से साध पाता है, या कि वह सारस पक्षी आरिफ गुर्जर से जो दूरी हुई है उसको किस तरीके से लेता है और किस तरीके से अपने को संभालता है और किस तरीके से अपने स्वजाति पक्षियों के साथ एडजस्ट करता है। तो ये तो समय बताएगा। फिलहाल ये सूचना भी मिल रही है कि सारस पक्षी को अपने पास रखने के कारण आरिफ गुर्जर पर कई धाराओं में FIR दर्ज किया गया है और उन्हें उपस्थित होने को कहा गया है। कहानी के मध्य मैंने बताया नहीं आपको, अगर आप जानते हैं तो जानते हैं, अन्यथा ये थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे दूं कि आरिफ गुर्जर ने उस पक्षी को खेत में घायलावस्था में पाया था। उसके पैर टूटे हुए थे, वो वहाँ से उसको उठा कर लाए थे। उन्होंने अपने ढंग का इलाज दिया था, उसके पैर ठीक हो गए थे और उसके बाद वो आरिफ गुर्जर के साथ रहने लगा था। आरिफ गुर्जर ने सारस पक्षी को कहीं से भी बांध कर नहीं रखा था, कहीं से भी पिंजरे में नहीं रखा था, कहीं से भी कमरे में कैद करके नहीं रखा था। वह बिल्कुल खुला था और अपनी मर्जी से वो जंगल की ओर भी जाता था और पुनः जंगल से वापस भी आता था। किसी तरीके का रोक टोक उसके ऊपर आरिफ गुर्जर के द्वारा नहीं लगाया गया था। ऐसे में जो कार्रवाई की गई है आरिफ गुर्जर पर, इसके लिए वो गुनाहगार तो कम से कम नहीं दिखते। और जहाँ तक रह गया सवाल उस सारस पक्षी का, तो सारस पक्षी को स्वच्छंदता प्रदान करने के लिए ही वन विभाग के अधिकारीगण उसे पक्षी विहार में ले गए हैं, परंतु पक्षी विहार में
उसका जी नहीं लगा, तभी तो वो वहाँ से भाग गया और उसका मन लग रहा है आरिफ के साथ। तो यदि उसके स्वच्छंदता पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो हम जो कानून, जो नियम कायदे हमने पशु पक्षियों के हित के लिए बनाए हैं वो यहाँ पर कम से कम हित कर नहीं दिखता। तो ऐसे में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए इस पर कि आरिफ गुर्जर के बगैर अगर वो सारस अच्छा अनुभव नहीं कर रहा है, उसका स्वास्थ्य गिर रहा है, वो बीमार हो रहा है, तो आरिफ गुर्जर के पास उसे सौंपा जाए और उसका समय समय पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा उसका जायज़ा लिया जाए कि किस स्थिति में है, किस तरीके का देख रेख हो रहा है। ये उनकी निगाह में हो, परंतु पक्षी विहार से बेहतर वो आरिफ गुर्जर के साथ ही हो। तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो भी निर्णय आते हैं, इंसान होने के नाते हमें उस पक्षी के हित का भी ख्याल रखना होगा कि वो कहाँ पर अपने को सुखद परिस्थिति में पाता है, चिड़ियाघर में या आरिफ गुर्जर के साथ। तो इस पर गहन विचार विमर्श की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद सारस चिड़ियाघर में आरिफ गुर्जर से जो उसकी दूरी हुई है उसे संभवतः सह नहीं पाएगा और निश्चित रूप से वह बीमार हो जाएगा। तो उस सारस के ऊपर, चूँकि वो ख़ास किस्म का सारस है और इंसानों के साथ इतनी पक्की दोस्ती तो इंसानों की नहीं होती, लेकिन उस पक्षी ने अपनी जितनी वफादारी और कृतज्ञता आरिफ गुर्जर के साथ व्यक्त की है, ध्यान में रखा जाए और जो हितकर हो उस पक्षी के लिए वो किया जाए, न कि जो नियम कहता है उसके अनुरूप हम हर समय अपने निर्णय लेने को मजबूर रहें। तो देखिए आगे होता है क्या, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और कानून के हिसाब से आरिफ गुर्जर को अब जो FIR हुआ है और बुलाया गया है वहाँ उपस्थित होना है। और एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, रक्षा में हत्या, और बच्चों ने कबूतर के अंडे को लकड़ी के घोंसले में देखकर उसे बिल्कुल ही आरामदायक स्थिति में रखा था और बाद में कबूतरों ने उसे गिरा दिया था और नष्ट कर दिया था, और जिसमें से बच्चे निकलने चाहिए थे, जिसमें से बच्चे बाहर आने चाहिए थे, जिस अंडे के माध्यम से नए कबूतर के बच्चों का आना होना चाहिए था, वो कबूतर स्वयं ही उस अंडे को नष्ट कर डालते हैं। तो एक चीज़ यह भी है कि सारस चूँकि इंसानी संगति में रहा है, संभावना है कि जो चिड़ियाघर के उनके स्वजातीय पक्षी हैं शायद उस सारस को स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है अनदेखे में उसे जख्मी कर दें या उससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दें। तो उस सारस की खास देखरेख की ज़रूरत है और हम उस सारस के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। और यदि वन विभाग उसे अपने पास सही ढंग से रख पाने में सफल होता है तो हम ये भी कामना करते हैं कि आरिफ गुर्जर जी को इस वियोग को सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।